चलते हैं उत्तर प्रदेश। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और कैबिनेट से जुड़ी हुई खबर की। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब विराम लग चुका है। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट का विस्तार होना है और रिक्त पदों पर नए मंत्रियों को शपथ भी दिलाई जाएगी। वहीं 4 मई की अगर हम बात करें तो इस दिन हुई योगी कैबिनेट की बैठक में ऐसे कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है जिनका लाभ सीधे सीधे प्रदेश के करोड़ों लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। योगी सरकार ने इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश भी की है कि विकास, तकनीक और किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। इस खबर पर विस्तार से अपने संवाददाता से जुड़ेंगे और करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ खास तथ्यों पर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं योगी कैबिनेट के विस्तार की बात, क्योंकि ये दूसरा विस्तार है। नए चेहरों को इसमें एंट्री मिल सकती है। नए चेहरों की एंट्री पक्की मानी जा रही है। योगी सरकार के फैसले भी है शानदार, जिसमें युवा, किसान सबका ख्याल रखा गया है। तो कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट का विस्तार होता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रिक्त पदों पर भरे जाएंगे इन पदों को और विस्तार होता हुआ नजर आएगा। 5 से 6 नए चेहरों को मिल सकता है मौका, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके कैबिनेट का विस्तार होगा और 5 से 6 नए चेहरे जो हैं उन्हें मौका मिलता हुआ यहां आज नजर आ सकता है। कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, कुछ राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको इससे पहले की अगर हम बात बताएं तो 5 मार्च 2024, जी हाँ, जब पहला कैबिनेट का विस्तार हुआ था और उसके बाद अगर दिनों को समझें तो लगभग 796 दिन होते हैं और 796 दिनों के बाद एक बार फिर से हो रहा है कैबिनेट का विस्तार। देखना होगा कौन कौन से इसमें चेहरे शामिल होंगे, किन को मौका मिलता हुआ नजर आएगा। और अब हम जिस कैबिनेट के फैसलों की बात कर रहे हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ड्रीम स्किल लैब जो है वो भविष्य बदलता हुआ किस तरह से नजर आएगा, यानी कि युवाओं पर किस तरह से यूपी में कैबिनेट में फैसला लिया गया है। यूपी के स्कूलों को डिजिटल शिक्षा लेने की बात कही गई है। वहीं सरकारी स्कूलों में ड्रीम स्किल लैब बनाई जाएगी। तो ये आपको बताएं कि कैबिनेट में जो फैसले लिए गए, फैसले को योगी कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। फैसले को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें 150 स्कूलों में बनेंगे ड्रीम स्किल लैब। जी हाँ, कैसे भविष्य को संवारा जा सकता है और कैसे हम आधुनिकता के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, तकनीक के साथ जुड़ करके युवाओं पर खास फोकस किया गया। और हर जिले की अगर हम बात करते हैं तो 2 स्किल क्लस्टर बनाने की बात भी कही गई है। शिक्षा विभाग और नेल्को में आपस में समझौता हुआ है, जो दोनों मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं किसानों की। तो किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों को भी तोहफा मिला है। हाई टेंशन लाइनों पर बड़ा फैसला लिया है योगी कैबिनेट ने। सीएम योगी ने बढ़ाया है मुआवजे का प्रावधान भी और साथ ही साथ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलती हुई नजर आएगी। टावर वाली जमीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 200% मुआवजे की बात कही है। कैबिनेट को मुहर लग गई है, कैबिनेट की मंजूरी इन सभी को मिल चुकी है। लाइन कॉरिडोर में 30% मुआवजा तय कर दिया गया है और मुआवजे में 21 से 33% तक की बढ़ोतरी भी की गई है। किसानों को पहले से ज्यादा फायदा किस तरह से दिया जा सकता है, इस पर खास तौर पर फोकस रखा गया और कैबिनेट में निर्णय भी लिया गया, मुहर लगी। बिजली परियोजनाएं तेजी से पूरी करने पर जोर दिया है और नई व्यवस्था से किसानों की आय बढ़ाने पर खास तौर पर फोकस किया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे लोगों को फायदा दिया जा सकता है उस पर काम कर रही है। तो फिर किसानों की बात हो या फिर युवाओं की, तो प्रशासन में युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़ सकती है, इस पर भी ध्यान दिया गया है। युवाओं को किस तरह से नए नए रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं, इस पर फोकस किया गया है। युवाओं को प्रशासन से सरकार जोड़ने का काम कर रही है। तो उत्तर प्रदेश की हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें किसानों का ख्याल रखा गया, स्किल डेवलपमेंट का ख्याल रखा गया, युवाओं का ख्याल रखा गया, सरकारी काम सीखने का किस तरह से उनको अवसर दिया जा सकता है, इस पर खास तौर पर फोकस रहा। योगी सरकार कौशल प्रशिक्षण दे रही है और इसमें किस तरह से और भी बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर खास तौर पर फोकस किया गया।
फेलोशिप और इंटर्नशिप से कैसे मिल रहे हैं मौके, ये भी जाना गया और इसको कैसे विस्तारित किया जा सकता है, यानी कि इसका रूप और भी कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको और कैसे विस्तार दिया जा सकता है, इस पर खास तौर पर फोकस है। और इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो या फिर विकास की बात हो, लगातार नए सोपान गढ़े जा रहे हैं। और उसी कड़ी में कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें कई बड़े फैसले लेते हुए योगी सरकार नजर आई है। ताज़ा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विकास सिंह इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन विकास, सबसे पहले बात करते हैं आज की, क्योंकि आज हो रहा है कैबिनेट का विस्तार। कौन कौन से नाम हैं जिन पर मुहर लगती हुई नजर आएगी आज के दिन? जी बिल्कुल, एक बड़ा रणनीतिक कदम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि 8 महीने ही बाकी हैं 2027 के चुनाव में। ऐसे में इस समय सरकार में 54 मंत्री थे, 6 सीट खाली थी, 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और 6 नामों पर जो सबसे आगे चल रहे हैं, उन नामों की अगर हम बात करते हैं तो वो नाम है भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा। ये वो नाम है जो नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। और चर्चा ये सबसे बड़ी चल रही है कि इन नामों में मनोज पांडे का जो नाम है, जो 6 बागी विधायक समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया था राज्यसभा चुनाव में, उनमें मनोज पांडे हैं जो रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं। उनका भी नाम इस लिस्ट में आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण है उनको साधने के लिए यह जो विस्तार है, कैबिनेट का विस्तार है, ये इसे देखा जा रहा है। खासतौर से जो तमाम सारी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की रहती हैं, जो लक्ष्य साधते हैं, खासतौर से 2027 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसको 2022 से ज्यादा इस बार चुनाव में जीत मिले। खासतौर से जो 2017 में 300 के आसपास सीटें हुई थी, उस तरीके की बड़ी जीत हो, उसके मद्देनजर तमाम सारी चीजों पर रणनीतिक चर्चा की गई। खासतौर से प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व के बीच मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई दौर की अहम बैठकें की गई। उसके बाद तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों के नाम पर चर्चा की गई। उसके बाद इन जो 6 नामों की को शपथ दिलाई जाएगी, उनमें काफी ज्यादा विचार विमर्श किया गया। और आज 3 बजे जन भवन में ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित होगा और इनमें इन 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। यानी कि तो बड़ी बात है, तैयारी में है योगी सरकार और उसी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। विकास, ऐसे में कैबिनेट के फैसलों पर भी आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि कैबिनेट की जो हाल ही में बैठक हुई इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनको किस तरह से देख सकते हैं? किसानों के हित की बात हो, युवाओं के हित की बात हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट बैठक होती है उनमें उन फैसलों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है जो आम लोगों से जुड़े हुए होते हैं। और खास तौर से चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, इनके रोजगार से संबंधी, इनको स्वावलंबी बनाने के संबंधी तमाम सारे निर्णय हमने देखा कि लगातार लिए गए। और इस बार भी पिछली कैबिनेट बैठक जो 4 तारीख को हुई थी उसमें भी लिए गए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, जो सबसे खासियत होती है इन निर्णयों में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार रहती है, उसमें तमाम सारी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनके मद्देनजर क्या कुछ सहूलियत की चीजें हैं, कैसे उन लक्ष्यों को साधा जा सके, जो प्रधानमंत्री जो लक्ष्य बताते हैं कि आम लोगों के विकास के लिए, अंत्योदय में बैठे आदमी के लिए, गरीब वर्ग के लिए, उसको कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसका जीवन कैसे सरल बनाया जा सकता है, उन सब चीजों के मद्देनजर तमाम सारे रणनीतिक कदम उठाए जाते हैं। और खासतौर से कैबिनेट में वही प्रस्ताव लाए जाते हैं जो प्रदेश के विकास के हो, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना है। और उच्च लक्ष्य को साधने के लिए चाहे वो औद्योगिक विकास हो, औद्योगिक विकास तभी होगा जब यहाँ तमाम सारी जो नीतियां होंगी वो सरल होंगी। साथ साथ अगर विकसित उत्तर प्रदेश की बात करनी है, विकसित भारत की बात करनी है, तो उसमें समाज के सभी वर्ग जब तक सशक्त और मजबूत नहीं रहेंगे तब तक हम कल्पना नहीं करते हैं। तो उसी कल्पना के मद्देनजर वो सारी रणनीति स्टेप बाय स्टेप काम किए जाते हैं, जमीन पे उतारे जाते हैं। जो संकल्प पत्र में बातें कही गई हैं, जो पीएम मोदी का मार्गदर्शन रहता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हीं लक्ष्यों को लेकर अपने तमाम सारे मंत्रियों के साथ, उनको विभाग के साथ लगातार समन्वय करते हैं, लगातार बैठक लेते हैं और उन्हीं के तहत कैबिनेट प्रस्ताव तैयार होते हैं जिन पर मुहर लगाई जाती है कैबिनेट में। और विकास, और यही वो समन्वय है जो साफ तौर पर धरातल पर नजर भी आता है और जिसका सीधा सीधा लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलता हुआ नजर भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। अगली खबर है हाइपरसोनिक